बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफ़ीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अज़ीज़ तलबा, कल हमने पढ़ा था सेल डिवीज़न के कितने तरीके हैं, माइटोसिस की तारीफ़ और मियोसिस की तारीफ़। मैं आपके टीचर मोहम्मद अमीन और आप मेरा एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है। अज़ीज़ तलबा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और साथ जो घंटी का आइकन बना हुआ है उसको भी दबा दें ताकि रोज़ का सबक आपको रोज़ मिलता रहे। तो आते हैं हम सबक की तरफ। माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क। नंबर 1, माइटोसिस के नतीजे में आबाई सेल से 2 दुख्तर सेल्स पैदा होते हैं, जबकि मियोसिस के नतीजे में आबाई सेल से 4 दुख्तर सेल्स पैदा होता है। मतलब कि माइटोसिस में 2 दुख्तर सेल पैदा होते हैं और मियोसिस में 4 जो है ना दुख्तर सेल्स पैदा होते हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि माइटोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले दुख्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल जितनी ही रहती है, जबकि मियोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले दुख्तर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल के मुकाबले में आधी रह जाती है। तो फ़र्क नंबर 3, माइटोसिस का अमल आम जिस्मानी सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस का अमल जानवरों में तौलीदी सेल्स यानी गैमेट्स और पौधों में स्पोर्स पैदा करने के लिए वक़ूफ़ पज़ीर होता है। नर तौलीदी सेल स्पर्म और मादा तौलीदी सेल एग कहलाता है। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक इतना ही था। इंशाअल्लाह कल हम पढ़ेंगे मौरूसियत की तारीफ़, मौरूसी खसूसियात किसे कहते हैं, और वेरिएशंस की तारीफ़ और वेरिएशंस के फ़वाइद।